Here, dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So, all dear student, today हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो टुडे हम लोग यहाँ पे जो है बायोलॉजी एंड जो है केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो 38 क्वेश्चन पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग एन अनमैच्ड ग्रुप इज, तो निम्न में से कौन एक जो है अनमैच्ड ग्रुप है, समूह, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सी फैन, कोरल एंड स्विमिंग बेल। सेकेंड है कटल फिश, सेल फिश, डेविल फिश एंड स्क्विड। थर्ड ऑप्शन है सी स्टार, सी आर्चिन, सी एनीमोन एंड सी काव। लास्ट ऑप्शन है ग्लो फिश, रेड फिश, गोल्ड फिश एंड पाइप फिश। तो जो अनमैच्ड ग्रुप पूछा गया है वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, सी स्टार, सी ऑर्चिन, सी एनीमोन एंड सी काऊ। ये क्या है? अनमैच्ड समूह है यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है ऑटोटॉमी इज ऑब्जर्व्ड इन, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फेदर स्टार, सेकेंड है स्टार फिश, थर्ड ऑप्शन है सी कुकुम्बर एंड लास्ट ऑप्शन है स्टार फिश एंड फेदर स्टार। सो ऑटोटॉमी जो दिखाई देता है वह जो है स्टार फिश एंड फेदर स्टार में दिखाई देता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, स्टार फिश एंड फेदर स्टार। अगला प्रश्न यहाँ पे द हार्ट ऑफ फिशेस इज कॉल्ड बीनस और ब्रैंकियल हार्ट बिकॉज, जो मछलियों का हृदय होता है उसे बीनस और ब्रैंकियल हार्ट कहा जाता है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है द हार्ट सेंड ब्लड टू बीन्स, सेकेंड है द हार्ट कंटेन ओनली नॉन एरेटेड बीनस ब्लड एंड थर्ड ऑप्शन है द हार्ट कंटेन ओनली एरेटेड बीनस ब्लड। लास्ट ऑप्शन है द हार्ट सेंड एरेटेड ब्लड टू गिल्स। तो जो फिशेस के हार्ट होता है उसमें जो ब्लड, फिशेस के जो हार्ट होता है उसे जो बीनस और ब्रैंकियल हार्ट कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जो हार्ट होता है उनका वह जो कंटेन किया रहता है सिर्फ नॉन एरेटेड बीनस ब्लड को। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूकास रीजेंट, तो निम्न में से कौन ल्यूकास रीजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है ZnCl2 अपान कंसनट्रेट HCl, सेकेंड है Br2 अपान CCl4, थर्ड ऑप्शन है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड लास्ट ऑप्शन है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। तो ल्यूकास रीजेंट आप लोगों ने 12th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ल्यूकास रीजेंट जो होता है वह ZnCl2 एंड कंसनट्रेट HCl होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हमने सभी में यहाँ पे आंसर ऐड कर दिया इसलिए कि हमें बाद में आंसर ऐड ना करना पड़े और प्रॉब्लम होती है बाद में आंसर ऐड करने में, जिससे आप लोग PDF जब मांगते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कन्वर्ट मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड टू मेथेन इन वन स्टेप, तो यह क्वेश्चन सेकेंड टाइम यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला C2H5OH, जो एथिल एल्कोहल है वही जो है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड को मेथेन में वन स्टेप में कन्वर्ट करता है। तो यह सभी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। इसमें जो है ये वाला ऑप्शन से 0.526 कैलोरी। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम नहीं करते हैं, हम बाकी जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है EgFT इज, जो जिंदान डाइफ्लोराइड होता है वह किसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ICl2 नेगेटिव, सेकेंड ऑप्शन है SbCl3 नेगेटिव एंड लास्ट थर्ड ऑप्शन है BaCl, लास्ट ऑप्शन है TeF2। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का ICl2 नेगेटिव जो दिया है क्या होता है EgF2 के साथ आइसो स्ट्रक्चरल होता है। अगला प्रश्न है हॉट अमाउंट ऑफ डाई ऑक्सीजन इन ग्राम कंटेन 1.8 यहाँ पे जो दिया 1.8 10-20 मॉलिक्यूल्स, मतलब जो है यहाँ पे दिया हॉट अमाउंट ऑफ डाई ऑक्सीजन इन 1 ग्राम, मतलब कि जो डाई ऑक्सीजन होता है उसका कितना अमाउंट जो होता है वह 1.8-10-20 मॉलिक्यूल्स में जो है। क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा रहने दीजिए, बट इसका आंसर जो आएगा 0.96 ग्राम आएगा। यहाँ पे जो है आंसर यहाँ पे हम दे दिए, तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा है। अगला प्रश्न है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बेयर फील्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी, मतलब कि 10 ग्राम हाइड्रोजन के 10 ग्राम को और ऑक्सीजन के 64 ग्राम को फील्ड किया जाता है एक स्टील वेसल में और एक्सप्लोडेड किया जाता है, तब अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में कितने अमाउंट जो है वाटर प्रोड्यूस होगा ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 मोल, सेकेंड है 2 मोल, थर्ड ऑप्शन है 3 मोल एंड लास्ट ऑप्शन है 4 मोल। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला 2 मोल जो है क्या होगा 2 मोल वाटर जो है प्रोड्यूस्ड होगा इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा 2 मोल। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इन कूलाम रिक्वायर्ड टू डिपोजिट ऑल द सिल्वर फ्रॉम 250 ml ऑफ 1 मोल AgNO3 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो यहाँ पे मतलब रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी की, तो वह जो है 24,125 यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी इडिटा इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएस्टिक एसिड मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद अ Ca2 नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे पूछा कि हाउ मेनी इडिटा मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड, मतलब कि जो इथिलीन डाइमीन टेट्राएस्टिक एसिड होता है उसके जो कितने मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद Ca2+ आयन, मतलब कि Ca2+ आयन के साथ जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन है 6 मॉलिक्यूल, सेकेंड है 3 मॉलिक्यूल, थर्ड ऑप्शन है 1 मॉलिक्यूल एंड लास्ट ऑप्शन है 2 मॉलिक्यूल। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला 1 मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेटल फॉर्म द मोस्ट इफिशिएंट कैटालिस्ट। तो किस प्रकार के मेटल जो है मोस्ट इफिशिएंट कैटालिस्ट का फॉर्मेशन करते ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड है ट्रांजिशन मेटल, थर्ड ऑप्शन है एल्कली मेटल्स एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जो मोस्ट एफिशिएंट कैटालिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं वह जो है ट्रांजिशन मेटल करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ Ca3PC4 Pc⁴ का होल टॉइज इन अ वाटर इज वाई मॉलिक्यूल प्रति लीटर इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज। मतलब कि पूछा कि जो सॉल्युबिलिटी है Ca3PC4 का होल टॉइज का जो है वाटर में वह वाई मोल्स प्रति लीटर है, तब इसकी सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी होगी वह कितना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 6y, सेकेंड है 36y, थर्ड ऑप्शन है 64y एंड लास्ट ऑप्शन है 108y 5 आंसर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, कितना होगा 108y 5 होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल। तो कौन जो है संभव नहीं बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है n=4, l=3, m=0 एंड सेकेंड ऑप्शन है n=4, l=2 एंड m=1। थर्ड ऑप्शन है n=4, l=4 एंड m=1। लास्ट ऑप्शन है n=4, l=0 एंड m=0। तो यह जो है जो आपका ऑर्बिटल वाला चैप्टर है, जो कॉन्फ़िगरेशन वाला चैप्टर ऑर्बिटल वाला, तो यहाँ पे वही पूछा है। तो पूछा कि कौन संभव नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, n=4, l=4 एंड m=1। यह जो है पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट शुड बी द करेक्ट IPSC नेम फॉर डाईएथिल ब्रोमो एथेन। जो डाईएथिल ब्रोमो एथेन है उसका जो है निम्न में से कौन एक करेक्ट IPSC नेम ही बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 ब्रोमो यल डाईएथिल मेथेन, सेकेंड है 3 ब्रोमो, यहाँ पे 1 ब्रोमो 1 डाईएथिल मेथेन, सेकेंड ऑप्शन है 3 ब्रोमो पेंटेन एंड थर्ड ऑप्शन है 1 ब्रोमो 1 एथिल प्रोपेन एंड लास्ट ऑप्शन है 1 ब्रोमो पेंटेन। सो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे पूछा है डाईएथिल ब्रोमो एथेन का जो IPSC नाम पूछा है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला। तो 3 ब्रोमो पेंटेन जो ये क्या होगा IPSC नाम होगा, करेक्ट IPSC नाम होगा डाईएथिल ब्रोमो एथेन का। अगला प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन इज फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जो क्लोरोबेंजीन होता है उसका फॉर्मेशन क्लोरीन का रिएक्शन जो है बेंजीन के साथ कराने पर AlCl3 की प्रेजेंस में बनता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो है बेंजीन रिंग पर कौन सा स्पीसीज जो है अटैक करता है बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है Cl+, सेकेंड है Cl, थर्ड ऑप्शन है AlCl3 एंड लास्ट ऑप्शन है AlCl का होल। तो इस रिएक्शन में जो बेंजीन रिंग पर जो अटैक करता है स्पीसीज या मॉलिक्यूल वह जो है क्लोरीन आयन रहता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एमीन इज फॉल्स। तो प्राइमरी एमीन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एल्किल एमीन आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरिल एमीन, सेकेंड है एल्किल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस एल्कोहल, थर्ड ऑप्शन है एरिल एमीन आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, लास्ट ऑप्शन है एरिल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल्स। तो जो प्राइमरी एमीन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स दिया गया है और डी वाला हो जाएगा। जो एरिल एमीन होता है वह नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है फिनॉल्स नहीं बनाता है।
ये जो है सिल्वर नाइट्रेट बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एरिल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल, इट इज़ नॉट अ करेक्ट अबाउट प्राइमरी एमीन्स। अगला प्रश्न है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले वाला। जो ट्राइक्लोरिक एस्टिक एसिड होगा वह ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, जो है एस्टिक एसिड से। फिर एस्टिक एसिड ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, वह जो है फॉर्मिक एसिड से ज़्यादा स्टेबल होगा, तब सी वाला आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म। तो किस रिएक्शन में जो है न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कैनिजारो रिएक्शन, सेकेंड है उड्स रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन है एल्डोल कंडेंसेशन एंड लास्ट ऑप्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है उसी में न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट क्रिस्टल। तो एक कौन कोवैलेंट क्रिस्टल या सहसंयोजक ठोस ही बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है आइस, सेकेंड है रॉक साल्ट, थर्ड ऑप्शन है ड्राई साल्ट एंड लास्ट ऑप्शन है कॉटज। तो जो कॉटज होता है और क्या होता है, कॉटज और सिलिका, यही क्या है जो है कोवैलेंट या सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल होते हैं। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 2 ग्राम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल हैविंग हाफ लाइफ ऑफ 15 डेज। मतलब कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसके 2 ग्राम की है जो हाफ लाइफ अर्ध आयुकाल है वह 15 दिन है। वह सिंथेसाइज्ड ऑन 1 जनवरी 2017, जिसको सिंथेसाइज किया गया था 1 जनवरी 2017 को। द अमाउंट ऑफ द सैंपल लेफ्ट बिहाइंड ऑन 1 मार्च 2017। तो 1 मार्च 2017 के बाद जो है उसके कितने अमाउंट जो है शेष बचे रहेंगे बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम, सेकेंड 0.5 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 0 ग्राम एंड लास्ट ऑप्शन है 0.125 ग्राम। तो 1 मार्च 2017 के बाद जो उसके शेष अमाउंट बचे रहेंगे वह 0.125 ग्राम बचे रहेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस ए एंड बी इज गिवन बाय रेट इक्वल टू के। तो जो रेट लॉ होता है जो मतलब दर स्थिरांक है एक रिएक्शन के लिए, जो दर स्थिरांक नियम है एक जो है सब्सटेंस है और बी के लिए, वहाँ यहाँ पर दिया गया है रेट इक्वल टू के ए की पावर एन बी की पावर एम ऑन डबलिंग द कंसनट्रेशन ऑफ बी। अगर हम बी का कंसनट्रेशन जो है सांता डबल कर रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं, देन द रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू द ईयरलाइन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। तब जो प्रारंभिक रेट की या प्रारंभिक अपक्रिया की दर की तुलना में जो न्यू अपक्रिया दर होगा वह क्या होगा ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एम की पावर प्लस एन, सेकेंड है 2 एन की पावर एम एंड थर्ड ऑप्शन है 2 एम का होल एंड लास्ट ऑप्शन 1/2 एम प्लस एन का होल। तो जो न्यू यहाँ पे जो पूछा है कि जो रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू द ईयरलाइन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि प्रारंभिक रेट की तुलना में जो नए दर या नए अपक्रिया की दर जो होगी वह अनुपात होगा, वह जो क्या हो जाएगा, तो 2 एन की पावर माइनस एम होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज 0। तो किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, जो बंद कोटि होता है वह 0 होता है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है F2, सेकेंड है O2, थर्ड ऑप्शन है Be2 एंड लास्ट ऑप्शन है Li2। तो जो बेरिलियम होता है बेरिलियम 2 प्लस आयन, इसी का बॉन्ड ऑर्डर जो है दिए गए ऑप्शन में 0 होगा। अगला प्रश्न है फॉर एडजॉर्प्शन फिनोमेनन। तो एडजॉर्प्शन फिनोमेनन के लिए क्या सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा, यहाँ पे जो ए ऐसे बना है तो ये ए नहीं डेल्टा है, यहाँ पे आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो ए जैसा दिख रहा है। डेल्टा एस इक्वल टू निगेटिव, डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव, डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव, डेल्टा एस इक्वल टू निगेटिव एंड लास्ट ऑप्शन है डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव। तो एडजॉर्प्शन फिनोमेनन के लिए जो यहाँ पे स्टेटमेंट सही होगा वह हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव, डेल्टा एस इक्वल टू निगेटिव। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हेटेरोसिस। तो हेटेरोसिस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेशंस का फिनोटाइपिक मतलब कि प्रारूपिक एक्सप्रेशन प्रभाव। सेकेंड ऑप्शन है मेथड ऑफ इंक्लूडिंग म्यूटेशंस, थर्ड ऑप्शन है सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर देयर पेरेंट्स एंड लास्ट ऑप्शन है ए प्लांट डिसीज। तो हेटेरोसिस जो होता है वह सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर देयर पेरेंट्स, मतलब कि उनके पेरेंट्स की अपेक्षा जो है जो न्यू हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग आ रही है उसमें सुपीरियरिटी या कैरेक्टर्स ज़्यादा है, क्या हेटेरोसिस जो है हेटेरोसिस के द्वारा आता है, वही जो हेटेरोसिस कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज मोस्टली यूज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन।
प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए कौन से केमिकल उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, सेकेंड है सोडियम एसीटेट, थर्ड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड एंड लास्ट ऑप्शन है सॉर्बिटॉल। सो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। जो पेज होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, इसी का ज़्यादातर उपयोग जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। सो ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे करा देंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे चैनल मेड माइंड वेद एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट।